नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से नवनवतितमः सर्गः का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में भरत जी के दो भाव हैं। वे कौन से दो भाव हैं? पहले तो प्रथम ये रहेगा कि किस और कितनी सूक्ष्म दृष्टि से श्री राम के आश्रम तक पहुंचने वाले मार्ग और श्री राम के आश्रम का ये विश्लेषण करेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे और वहां के एक एक चीज से ये आत्मसात हो। दूसरा भाव इनका यह है कि ये कैसे श्री राम से मिलेंगे, इनके शरीर की अभिव्यक्ति, शरीर कैसे व्यक्त करेगा अपने विरह प्रेम का, और इनकी इंद्रियां कैसे प्रकट करेंगी, यह सब जानने योग्य है। भरत जी का निर्मल यश सुनने से स्वयं को निर्मल यश की प्राप्ति होती है। श्री राम कथा सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आइए कथा को सुनिए, क्योंकि यह सर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए बिना समय को नष्ट किए हुए इसे सुनिए। सेना को भरत जी उचित स्थान पर ठहराकर भाई से मिलने के लिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर उनके आश्रम की ओर जाने वाले चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, और साथ ही साथ उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मा श्री वशिष्ठ जी से कहा कि आप पीछे से माताओं को साथ लेकर तुरंत आगे बढ़िए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्ण कुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत उस समय देखते क्या है कि बहुत से कटे काष्ठ के टुकड़े रखे हुए हैं। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए उन्हें फूल भी दिखे। आश्रम पे आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों पर लगे दिखाई दिए। इतना बारीकी से देखते हुए जा रहे हैं, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार की गई थी। कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं पर ये मार्ग दर्शाने वाले चिन्ह लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेड़ी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों से देखा। बड़ी बारीकी से देखते हुए भरत जा रहे हैं, उनके भाई कैसे जीवन जी रहे हैं। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाभाव भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग पहुंच गए हैं। मंदाकिनी नदी यहां से अधिक दूर नहीं है, पास ही लगी है। ऐसा लग रहा पास ही है। वृक्षों में देखो ना, ऊंचे बधे हुए जो चीड़ दिखाई दे रहे हैं। अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसके पहचान के लिए वृक्षों पर चिन्ह लटकाया है, यह आश्रम को जाने वाले मार्ग को बतला रहे हैं। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं, और उन्हें रोकने के लिए भी ये सब चिन्ह लक्ष्मण ने लगाए होंगे, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम देखो दृष्टिगोचर हो रहा है, यानी यज्ञ का धुआं। यह मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति मैं दर्शन करूंगा।
अपनी मन की इच्छाएं अभिलाषाएं प्रकट कर रहे हैं। तदंतर कुलभूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुंचे। अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार कहा, अहो देखो तो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासन में बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन दोनों को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसीलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूं। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में मैं गिर ही जाऊंगा। सीता और लक्ष्मण के भी मैं पैर पड़ूंगा ही पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए थे उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहां इंद्र धनुष के समान बहुत बड़े धनुष रखे हुए थे जो गुरुत्तर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग जो थे सोने से मढ़े हुए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। वे धनुष उस पर्णकुटी की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े बारीकी से भरत जी ने देखा और देखते क्या हैं, वहां तरकसों में बहुत से बाण भरे हैं जो सूर्य के किरणों के समान चमकीले हैं और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी सुशोभित होती है। सोने की म्यान में रखे हुई दो तलवारें, स्वर्णमय बिंदियों से विभूषित दो विचित्र ढाले भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहां गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से सुवर्ण जटित दस्ताने भी टंगे थे और ये सब कह रहे इसलिए टंगे हैं कि मृग और सिंह की गुफा पर आक्रमण न करें, इसके लिए यह सब सामान सामने ही पर्णकुटी के रखा गया है। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र और विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीचे थे। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा जो सिर पर जटा मंडल धारण करके बैठे थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं वलकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपने दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी थे। धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की बात कुश की बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़े बड़े नेत्र और नेत्र जो है प्रफुल्ल कमल के समान थे, सुंदर थे, खिले हुए। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें उस अवस्था में देख धर्मात्मा श्री राम कैकेयी कुमार श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक ना सके। आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे बैठे हुए हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, अब यहाँ पर धर्माचरण करते हुए बलकल और चीर को धारण करते हैं।
जो सदा नाना प्रकार के आभूषणों विचित्र फूलों को सिर पर धारण करते थे, वे ही ये रघुनाथ जी अब जटा का भार सिर पर रखे हैं, सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित यानी मैला है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे कारण ऐसे दुख में पड़ गए। ओह, मैं कितना क्रूर हूं, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार बिंदु पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीनवाणी में कहा, आरे कहकर पुकारा, और फिर वे कुछ बोल न सके। आंसुओं से उनका गला रुध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख रहे थे, आरे कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राजगुह से मिले। मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हैं। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष से, खुशी से दौड़े हुए उनके पास आए और उनके भी आंसू बहने लगे। यह सर्ग ही पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे नवोन्नति तमः सर्ग यही पूर्ण होता है। आगे के सर्ग में जानिए श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश कैसे देते हैं, कर देना उनका। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।